पाक फौज एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद 7 खवारजी हलाक हो गए। ऑपरेशन शबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 57 होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों पर छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 95 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों की हलाकत पर पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस को खिराज तहसीन। फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी को सलाम कहा। बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क को कौम पर बोझ हैं, उनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। हम दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए डेडलाइन खत्म। अब फौरी गिरफ्तारियाँ होंगी। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाने में तेज़ी लाने का फैसला। बगैर वीज़े के पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी की गिरफ्तारी होगी। गैर कानूनी अफगानियों को पनाह देने, किराए पर रखने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल। वफाकी वजारत दाखिला को कार्रवाइयों की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। महंगाई की सतह अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 रुपये पैसे का इजाफा, नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा, 80 रुपये फ़ी लीटर हो गई। डीजल पर फ़ी लीटर 70 रुपये 82 पैसे लेवी बरकरार। मिट्टी के तेल पर भी लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। क्या था 3 हफ्ता उन्होंने काम किया ना, 1 रुपया बढ़ा था 14 रुपया। बहुत ज़्यादा, क्या गरीब हम क्या करेंगे। पेट्रोल जब सस्ता करते हैं तो 1000 रुपया करते हैं, जब महंगा करते हैं तो फिर 15-15 20-20 रुपये करते हैं। 1 रुपया कम करती हैं और 13-13 रुपये बढ़ाती हैं। गरीबों को एहसास नहीं कर रहे। तो समझ नहीं आ रही कि आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स हैं उनके मामूल पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे दिन ब दिन कभी 1 रुपया नीचे कर लेते हैं, फिर 20-40-50 ऊपर बढ़ा लेते हैं। हुकूमत है और बस कीमत बढ़ाई जा रही है और आवाम को तंग करी जा रही है। इनका और कोई मकसद नहीं है, आवाम को रिलीफ देने का कोई इनका मकसद नहीं है। आलमी मंडी में तेल महंगा होते ही इजाफा, फौरी कमी पर रिलीफ में ताखिर क्यों? अवाम का हुकूमत से शिकवा, कहते हैं पहले ही महंगाई ने ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा अमरीका के 1000 मिसाइलों ने ईरान को हदफ बना रखा है, ज़रूरत पड़ने पर ईरान को तबाह करने के अहकाम दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो अमरीका फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। अमरीका हर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी सदर ने इससे पहले कहा था कि ईरान ने मुज़ाकरा जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने भी मुज़ाकरा जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी मसल्ह अफवाज दुश्मन की हर नकल हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि ईरानी मसल्ह अफवाज मुकम्मल चौकस हैं। बहादुर फौजी मुहाफ़िज मुल्क के साहिलों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल दुश्मन की नकल हरकत की निगरानी कर रहे हैं। ईरानी फ़ौज मुल्क की सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमरीका के साथ तनाज़े कभी भी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। अमरीका मुफ़ाहमती यादाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुँच गए। बाद इराक़ी दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और आबने हुर्मुज़ के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। माहिदे पर अमल दरामद एक तरफ़ा नहीं हो सकता। ईरान ने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमरीकी इक़दाम माहिदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, अमरीका ईरान मज़ाकरात और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का समंदरी रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ती में अमन सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सफ़ारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां, सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनाई के माली मुआवन अली अंसारी समेत 13 अफराद और मुख्तलिफ इदारे ब्लैकलिस्ट। अमरीका का दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर और बिजनेसमैन अली अंसारी पर पास दौरान इनकलाब और ईरानी हुकूमती शख्सियात को माली मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम। पाबंदी का सामना करने वालों में ईरान की 3 एक्सचेंज हाउसेस और फूड कंपनियां शामिल। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत के आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए मुनक़ता करना है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी में इजाफा, अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए। बहरी नकलो हरकत पर नजर रखने वाले इदारों के मुताबिक दोनों बहरी जहाज़ खलीज ओमान में दाखिल हुए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ तैनात किए गए। बहरी क़ुव्वत में इस इजाफे का मकसद ख़त्ते की सलामती को फ़रोग़ देना और इस्तेहकाम बरकरार रखना है। भारत का जंगी जुनून बेनकाब होने लगा। भारत पर इसराइल को फौजी सामान की फराहमी से मुतल्लिक़ नए इंकशाफात सामने आ गए। फ़लस्तीन से वाबस्ता गैर मुनाफ़ा बख्श तंजीमों और ज़राए इब्लाग की रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय बंदरगाहों से रवाना होने वाले माल बरदार जहाज़ इसराइल के लिए अस्करी सामान ले जाने लगे। चेन्नई से मार्च 2026 में रवाना होने वाला माल बरदार जहाज़ डेनिका वॉयलेट पर इसराइल के मिसाइलों के पुर्जे, तोपखाने की नालियाँ और गोला बारूद ले जाया जाता था। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ख़त्म। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ख़िताब में कहा कि ख़त्ते में खालिया कशीदगी पर तशवीश है। ख़त्ते में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। फ़रीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फ़रीक़ैन ऐसा कदम ना उठाएं जिससे ख़त्ते के अमन को नुकसान पहुँचे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि सालिसी की कोशिशों को पुरअमन और बामक़सद नताइज के हसूल के लिए ज़रूरी वक्त और गुंजाइश फराहम करें। पाक सऊदी वज़राए ख़ारिजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी के ज़खायर, पैदावार और कीमतों की सूरत हाल का जायज़ा। कमेटी का मुल्क में चीनी की दस्तियाबी और सप्लाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सट्टेबाजी और मसनूई महंगाई के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वसाइल से मुतनासिब आबादी खुशहाल अवाम की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। कहा, आबादी की जिम्मेदाराना और दानिशमंदाना मनसूबा साजी और नज़्म सख्त फलाही मुआशरे की बुनियाद है। नई नस्ल के लिए साजगार माहौल की फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत, तालीम और ग़ज़ा की बुनियादी वजह आबादी का बेहंगम फैलाव है। हुकूमत का बैरून मुल्क पोस्ट तमाम सरकारी वेबसाइट्स को मरहलावार और पाकिस्तान मुंतकिल करने का फैसला। दस्तावेज़ात के मुताबिक नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। सिगारी डेटा की मुकामी डेटा सेंटर्स में मुंतकली, सालाना थर्ड पार्टी ऑडिट और मल्टी फैक्टर तस्दीक लाजमी करार। सरकारी इदारों को सिक्योर बैकअप कमजोरियों की जांच पड़ताल करना होगी। डेटा सेंटर्स में बैकअप पावर, जनरेटर्स और माहौल की मुसलसल निगरानी के इंतजाम लाजमी होंगे।